Good morning class. Today we will start exercise 1.4. Before starting this exercise, we will discuss some previous topics. First, rational numbers. We all know that what is a rational numbers? The rational numbers are the numbers that are in the form of P upon Q. रैशनल नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जो आपके P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स. And irrational numbers, number cannot be written in the form of P upon Q. वो सभी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो सभी आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं. और जो हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो दोनों डेसिमल फॉर्म कैसी आती हैं, टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स terminating decimals are those numbers which come to an end after few repetitions after decimal point. अगर कोई भी आपके पास वैल्यू गिवन है डेसिमल पॉइंट में, तो दैट मीन्स वो जब भी आगे तक चलती जाएगी तो उसका एक एंड होगा. दैट मीन्स रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा. तो दैट मीन्स वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जांपल 0.5, 2.456, 123.456, ये सभी नंबर्स कैसे नंबर्स हैं हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं. आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद जो नंबर है उसका वहीं पे एक एंड हो चुका है. तो दैट मीन्स दीज आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. These are the examples of terminating decimals. Second is non-terminating decimals. Non-terminating decimals are those which keep on counting after decimal point. Non-terminating decimals वो सभी numbers होते हैं जिनकी counting जो है point के बाद भी continuously चलती रहती है. They don't come to end. वो कभी भी एक end तक नहीं पहुँचते हैं. So फॉर एग्जाम्पल 4.1242532 देख सकते हैं आप यहाँ पे इसकी काउंटिंग जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलती जा रही है. दैट मीन्स ये जो नंबर है ये हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. √2 भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है. पाई की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 3.1415 सो ऑन, चलती जा रही है ये भी वैल्यू. तो ये भी वैल्यू कैसी हो जाएगी, एक नॉन टर्मिनेटिंग. नाउ डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स. अब जो डेसिमल फॉर्म होती है दैट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशंस, वो क्या होती है हमारे पास, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. और जो टर्मिनेटिंग होती है वो सभी नंबर्स हमारे पास कैसे होंगे, रैशनल नंबर्स. दैट मीन्स जिनका रिमाइंडर ज़ीरो आता है. और नॉन टर्मिनेटिंग दैट मीन्स रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. रिपीटिंग डेसिमल्स हैं तो दैट मीन्स रैशनल नंबर्स हैं, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं तो दैट मीन्स इरेशनल नंबर है. नाउ नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स. अब जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, द रैशनल नंबर्स whose denominator has factors other than 2 and 5 is always non-terminating. वो सभी रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर के अगर हम फैक्टर चेक करें और वो 2 and 5 से अलग आ रहे हैं तो वो सभी नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे. न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. हम सबको पता है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, और अगर उसका रिमाइंडर जो है आपका ज़ीरो से अलग आए, यानी कि ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आएगा, तो वो कैसा नंबर होगा, वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा. नेक्स्ट 1/3 हैज़ 3 एज अ डिनोमिनेटर. 1/3 जैसे नंबर है आपके पास, 3 उसका क्या है, डिनोमिनेटर है. सो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर गिव्स वैल्यू एज 0.333. जो भी आप इसे जब भी आप डिवाइड करेंगे 1/3 को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.33. दैट मीन्स वो 3 चलता ही जाएगा, वो उसकी वैल्यू का कोई एंड नहीं होगा. दैट मीन्स ये कैसी वैल्यू होगी, नॉन टर्मिनेटिंग. द रिपीटिंग ऑफ 3 नेवर टर्मिनेट. जो 3 का कहता है रिपीटिंग होती है वैल्यू, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकती. नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5, लेट x बी अ रैशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट. हमने लेट कर लिया x कोई एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, एक टर्मिनेट वैल्यू है. देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. जब x आपके पास रैशनल नंबर है तो दैट मीन्स वो हमारे पास किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, p अपॉन q की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम. p एंड q जो होंगे बोथ आर प्राइम, को प्राइम नंबर्स, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m. जो आपके पास q का फैक्टराइजेशन होगा वो 2n एंड 5m की फॉर्म में होगा, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. और जो हमारे पास ये पावर्स हैं दैट मीन्स n और m, ये हमारे पास नेगेटिव नहीं होंगी, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी. फॉर एग्जाम्पल 5/8.
5 इज़ अ न्यूमरेटर एंड 8 इज़ अ डिनोमिनेटर। अब जब आप 8 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगा 2⁻³ इंटू 1 होगा। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5⁻0, क्योंकि आपने पढ़ा है 5⁻0, दैट मीन कोई भी वैल्यू हो अगर उसकी पावर 0 है तो वो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। तो हमने यहाँ लिख लिया 5⁻0। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, 2 और 5 की टर्म में आ गया। तो दैट मीन्स ये कैसी वैल्यू होगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू। अब हम यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 ही क्यों ले रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारे पास 2 और 5 लिए हमने, तो जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 5/10, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई भी वैल्यू है जिसके एंड में 0 आता है, तो 0 कब आएगा, जिसके दो फैक्टर्स इनके क्या होंगे, 2 और 5 होंगे, 10 तभी आती है वैल्यू। तो दैट मीन्स अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ईजिली फैक्टराइज हो सकता है 0.5। अगर कोई और नंबर नहीं, 36/100 लिया मैंने अगर नंबर, तो ये भी क्या आ जाएगा 0.36। तो ये भी 100 से क्या ईजिली डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या ले रहे हैं, इसलिए हमने 2 और 5 उसके फैक्टर्स लेते हैं कि जिससे वो टर्मिनेट ईजिली हो जाए वैल्यू। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे पास है वो 9/1280। अगर आपने इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आएगा 2⁸8 इंटू 5⁻1। अब जब हमारे पास ये अगेन दोबारा हमारे पास किस फॉर्म में आ गया है, 2n एंड 5m की फॉर्म में आ गया, तो दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 4/45। अब जब 45 को हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 3² इंटू 5। अब जो 3² है वो एक अदर वैल्यू आ रही है, और हमारे पास यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हम 2 मल्टीप्लाई में 2⁻0 लिख सकते हैं, बट हमारे पास 3 की जो पावर 0 है वो एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है। और हमने अभी पहले पढ़ा है कि जो अगर किसी भी वैल्यू के डिनोमिनेटर में 3 गिवन हो तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 2n एंड 5m की फॉर्म में नहीं है, तो 4/45 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नाउ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimals expansions और a non-terminating repeating decimal expansion। हमें प्रूव करना है कि जो भी हमें वैल्यू गिवन है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं। तो जैसे हमारे पास 13/3125 है, हमें पता है ये एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको फाइंड करना है। तो दैट मीन्स P एंड Q दोनों हमारे पास को प्राइम नंबर होंगे, तो हमारे पास किस फॉर्म में आएंगे, वो 2 और 5 की फॉर्म में आएंगे। और N और M जो होते हैं वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अब जब हम इसे चेक करेंगे तो हमने यहाँ पे 3125 को प्राइम फैक्टराइज किया, तो सबसे पहले 5 से डिविजिबल होगा 625 टाइम्स, दोबारा 5 से डिविजिबल है 125 टाइम्स, फिर अगेन 5 से डिविजिबल है 25 टाइम्स, 5 से अगेन डिविजिबल 5 टाइम्स एंड 5 1 5। अब आप चेक कर सकते हैं कितने टाइम्स 5 आया हमारे पास, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 की पावर 5 आ गया आपके पास। और इसे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 की पावर 5। अब 1 को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो n है दैट मीन्स 0 एंड m की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5। अब हमारे पास 2 और 5 की टर्म्स में है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारे पास, 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रही हूँ। 64/455। अब 600 ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है, ये हम सबको पता है। अब हमें इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2 और 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 455 का जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, ये 91 टाइम्स डिवाइड होगा। 5 से जब हमने इसे डिवाइड करा 91 टाइम्स डिवाइड हुआ। अगेन अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है 13 टाइम्स, अब ये 13 से डिवाइड हो रहा है। हमारे पास 5 तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, बट 2 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, और 7 और 13 ये भी एक अदर फैक्टर्स आ रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास ये क्या है, इस फॉर्म में नहीं आएगा, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, हमारे पास ये इस फॉर्म में नहीं है। तो 64/455 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चंस गिवन है
विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसे हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में शो करके दिखाना है। जैसे आपके पास 13/3125 है। आपने 1.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसमें हमने क्या लिखा था, जब इसको फैक्टराइज करा तो हमारे पास आया था, जब 3125 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया था 2⁻0 × 5⁵ आया था। अब हमारे पास इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमारे पास ये ऐसी टर्म आनी चाहिए जिसके लास्ट में कोई भी वैल्यू है उसका जो एंड है वो 0 से हो। वो तब आएगा जब हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से करें। हमने यहाँ पे क्या करा, 13/2⁵ एंड 5⁵ को हमने 2⁵ एंड 2⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन हमारे पास जो वैल्यू आएगी 13 × 2⁵ अपॉन 2⁵ × 5⁵ × 2⁵. अब जब आप इसे चेक करेंगे तो 2⁵ तो हमारे पास 1 ही है और 2⁵ क्या होता है हमारे पास 32। अब 5 2 ज़ा 10 आपने पढ़ा है, हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े कि अगर a की पावर m एंड इंटू b की पावर m हो तो क्या हो जाता है हमारे पास ab की होल पावर m हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 की पावर m एंड 2 की पावर 5, हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो दोनों का सेम है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 और दैट मीन्स 10 की पावर 5, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 लाख आ जाएगी वैल्यू। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जब 0 अरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगी 0.00416, तो दैट मीन्स ये कैसी वैल्यू हो जाएगी, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग वैल्यू हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। हमें बताना है कि जो ये क्वेश्चंस गिवन है ये आपके पास रैशनल नंबर्स है या फिर इरेशनल नंबर्स है। अगर रैशनल नंबर्स हैं तो क्या, तो नॉर्मल बात है ये P/Q की फॉर्म में होंगे। हमें बताना है कि जो Q के फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 43.123456789। हमें क्लियरली यहाँ से समझ में आ रहा है ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो हमें पता है जब हम डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेंगे तो एक टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है। टर्मिनेटिंग दैट मीन्स रैशनल एंड नॉन टर्मिनेटिंग दैट मीन्स रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग दैट मीन्स रैशनल नंबर्स एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर्स। और जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग वैल्यू है, तो दैट मीन्स ये रैशनल नंबर होगा। और आपने पढ़ा है कि जो टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ होती हैं तो वो हमारे पास किस फॉर्म में होंगी, P/Q की फॉर्म में होंगी। दैट मीन्स हम इसे Q को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल बी 2 और 5 और बोथ ओनली। जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होंगे Q के वो 2 या 5 भी हो सकते हैं या फिर दोनों भी हो सकते हैं। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क फ्रॉम योर एक्सरसाइज 1.4। Thank you, class.